मेरी ना केमिस्ट्री की टीचर मेरे को बोलती है कि 12th का जो बोर्ड होगा उसमें मैं फेल हो जाऊंगा। आप तोप हो, फर्क इतना है वो तोप अभी तक चली नहीं है, शांत है। जिस दिन चल गई ना फाड़ डालोगे। दोनों ही तरीके आसान नहीं है। जो लोग अमेरिका आना चाहते हैं उन्हीं के लिए मैं वीडियोस डालता हूँ, जिनको आना नहीं उनके लिए मैं वीडियो डालता ही नहीं। राइट टू असाइलम इज प्रोटेक्टेड अंडर यूएस इमिग्रेशन लॉ। काफी टाइम लगता है कोर्ट की डेट आने में, उसके बाद में डिनाई हो जाता है। ये 5 ग्राउंड है असाइलम के। लड़का राजी लड़की राजी, क्या करेगा काजी। वेलकम बैक एवरीबॉडी, सत श्री अकाल, सब बढ़िया थे कमाल। एक भाई ने पूछा है कि सर एवरेज स्टूडेंट के लिए कुछ बताओ, कोई आसान तरीका कि क्या किया जाए और इंडिया से अमेरिका आया जाए। कुछ हमारे बारे में भी बताओ, आपकी वीडियोस देख देख के सपने जी रहे हैं, तो इसके बारे में बात करते हैं। एक भाई का पूछना है कि सर क्या मैं विजिटर वीजा में विद फैमिली अगर आ जाऊं और यहाँ पे आके असाइलम लगाऊं तो क्या मेरा केस पास होगा? क्योंकि सुनने में आता है कि काफी लोग विजिटर वीजा पे आते हैं, कोर्ट की डेट काफी लंबे देर बाद पड़ती है और उसके बाद केस डिनाई हो जाता है। तो क्या हमें अगर असाइलम केस लगाते हैं तो वो पास होगा या नहीं? एक भाई का क्वेश्चन है कि सर अगर किसी अमेरिकन लड़की से शादी कर लूं जिसके 2 बच्चे हैं तो क्या मुझे ग्रीन कार्ड मिल पाएगा? इन सब क्वेश्चन की बात करते हैं। आयो, जिंदगी में कभी भी अपने आप को एवरेज नहीं कहलाना। सबसे पहले तो ये बांध लो अपने कानों में, आंखों में, सिर में बात कि भाई आप एवरेज नहीं हो। मेरी ना केमिस्ट्री की टीचर मेरे को बोलती है कि 12th का जो बोर्ड होगा उसमें मैं फेल हो जाऊंगा। तो जब रिजल्ट आया ना केमिस्ट्री के, सबसे ज्यादा नंबर मेरे उसी में आए। मैं खुद मार्कशीट देख के हैरान हो गया। मैंने कहा ये कैसे हो गया। तो कभी भी किसी की दूसरों की बातें सुनकर उस पर भरोसा मत करो, अपने ऊपर भरोसा करो, क्योंकि आपका अपना पोटेंशियल कोई दूसरा नहीं जानता। आप तोप हो, फर्क इतना है वो तोप अभी तक चली नहीं है, शांत है। जिस दिन चल गई ना फाड़ डालोगे। जितने भी लोग आसान तरीका ढूंढ रहे हैं ना कि यार कोई आसान तरीका मिल जाए अमेरिका आने का, तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, आसान जिंदगी में कुछ नहीं होता। जब टट्टी करते ना तब भी दम लगता है। ठीक है, तो उससे समझ लो कि आपको आसानी से कुछ नहीं मिलेगा। अपने आप को बिल्ड करना पड़ेगा, अपने ऊपर काम करो, अपने ऊपर भरोसा करो, अपने आप अमेरिका बुलाएगा तुम्हें। भाई अमेरिका आना कोई बड़ी तोप काम नहीं है, कुछ ऐसा वो इतना मत समझोगी जो लोग नल्ले से नल्ला भी बंदा यहाँ पे पहुंच जाता है। अगर आप किसी IITian को पूछोगे ना कि आप IIT क्यों कर रहे हो, वो बोलेगा सर यूएसए में पैकेज लगता है इसलिए कर रहा हूँ। अमेरिका में आने के 2 ही तरीके हैं, एक लीगली वीजा लेकर आओ, दूसरा इलीगल जो बॉर्डर क्रॉस कर आते हैं। दोनों ही तरीके आसान नहीं है। लोगों को लगता होगा अरे बॉर्डर क्रॉस करके आना आसान है या वीजा लेकर आना बहुत आसान है। दोनों ही तरीकों में आपकी मेहनत, आपका डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन लगेगा, लेकिन तरीका अलग अलग है। और मेरा जो तरीका मैं आपको रिकमेंड करता हूँ वो है लीगल वीजा लेकर आओ। किसी को भी मैं इलीगली बॉर्डर क्रॉस करने आने को रिकमेंड नहीं करता। भाई वो तरीका वीजा लेकर आना 10 गुना आसान है बॉर्डर क्रॉस करके आने से। तो लीगल तरीके से आए, इलीगल नहीं। लीगल तरीके में वीजा। अब वीजा की बात करते हैं, कौन कौन सी वीजा से आप यहाँ पर आ सकते हो। सबसे पहला स्टूडेंट वीजा, दूसरा टूरिस्ट वीजा, तीसरा H1B वीजा, उसके बाद फैमिली प्रेफरेंस वीजा। जैसे उसमें कैटेगरीज होती हैं F1, 2, 3, 4, वो सारी फैमिली प्रेफरेंस कैटेगरीज मैंने एक वीडियो में अच्छी तरह से एक्सप्लेन की है, ऊपर आई बटन में आप क्लिक करके देख सकते हो। तो ये सारे कुछ वीजा हैं लीगल तरीके से आने के अमेरिका में। और भी काफी ज्यादा है, लेकिन ये सबसे ज्यादा पॉपुलर। अगर आप किसी यूएस सिटीजन से शादी करते हो, फिर इमीडिएट रिलेटिव कैटेगरी में आप यहाँ पर ग्रीन कार्ड पे आओगे, वीजा में नहीं, सीधा ग्रीन कार्ड मिल रहा है भाई। लेकिन ये सारे तरीके आपको ढूंढने पड़ेंगे खुद। अब बात करते हैं स्टूडेंट वीजा की। उसमें मास्टर्स और PhD ये मैं रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप यहाँ पर आ रहे हो तो मास्टर्स और PhD करने आओ। स्टेम प्रोग्राम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ, इसमें से कोई भी डिग्री अगर आप यहाँ पे करने आते हो तो आपके चांसेस आगे ग्रीन कार्ड लेने के ज्यादा रहते हैं। लेकिन इसमें भी क्या चाहिए है, अभी के टाइम पर इतने लोगों ने मास्टर्स कर ली है, PhD कर ली है कि वो ऑलरेडी लाइन में लगे हुए हैं ग्रीन कार्ड की, और वो मिलना करीब करीब 40 साल, 50 साल, 100 साल अब लग रहा है। तो इसमें ये एक छोटा सा गैप है, लेकिन आप यहाँ पहुंच सकते हो स्टूडेंट वीजा पे। आपका क्वेश्चन था कि सर कैसे आए स्टूडेंट वीजा पे, आप यहाँ पर आ सकते हो। उसके बाद बहुत सारे तरीके हैं यार जो आप यहाँ पे आके ढूंढोगे और उसको अप्लाई करोगे तो आप ग्रीन कार्ड ले सकते हो। दूसरा वीजा है B1, B2 वीजा। B1 स्टैंड फॉर बिजनेस, B2 स्टैंड फॉर टूरिस्ट। तो जो लोग टूरिस्ट आना चाहते हैं वो इस वीजा को लगा सकते हैं, जो लोग बिजनेस विजिट के लिए आना चाहते हैं वो B1 को लगा सकते हैं। ये दोनों ही कंबाइन करके दिए जाते हैं करीब करीब मोस्टली 10 साल के लिए। इसमें मल्टीपल एंट्रीज होती है कि आप मल्टीपल टाइम 10 साल में आप यहाँ पर आए, वापस गए, फिर से आ सकते हो, फिर से जा सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप आज गए फिर 1 महीने बाद आ गए। तो वो यहाँ पर क्या कि एक तरह का इमिग्रेशन वालों को डाउट हो जाता है कि यार ये बंदा इतनी बार क्या करने आ रहा है।
तो ये ऐसा हो सकता है कि वो यहाँ पर काम करने आ रहा है तो आपको पकड़ के रिवोक भी कर सकते हैं आपका वीज़ा। तो ऐसा ना करें। अगर आपको आना है तो मैं तरीका बता रहा हूँ, टूरिस्ट वीज़ा पे आप यहाँ पर आ सकते हो। उसके बाद आने के बाद काफ़ी ज़्यादा और तरीके हैं कि आप किस तरह से लोग यहाँ पर ग्रीन कार्ड लेते हैं। काफ़ी सारे ज़्यादा तरीके हैं जो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे काफ़ी वीडियोस बना रखी है, आप मेरी वीडियोस को जाकर देख सकते हो। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे आने के आसान तरीके क्या हैं। अभी तीसरा तरीका, अगर आप किसी यूएस सिटीजन से शादी कर लो, फॉर एग्जाम्पल आपकी कंट्री में वो यूएस सिटीजन आया और आपके यहाँ उसका लव हो गया, प्यार हो गया और आप दोनों ने वहाँ पे शादी कर ली, तो उस शादी के बेसिस पे आपको यहाँ पर ग्रीन कार्ड इमिग्रेंट वीजा पे बुला सकता है, जिसकी कैटेगरी होती है इमीडिएट रिलेटिव 1 कैटेगरी, स्पाउस ऑफ यूएस सिटीजन। तो आप डायरेक्ट जो है इमिग्रेंट वीजा बेसिकली एक तरह का ग्रीन कार्ड आपको डायरेक्ट यहाँ पर मिल जाता है। और आप अगर आपने शादी कर ली है, जेन्यून है, अपना केस लगाएं और अपनी कंट्री से यहाँ पर आप ग्रीन कार्ड पे आ सकते हैं। काफ़ी लोग फैमिली मेंबर्स होते हैं यूएस सिटीजन के, जैसे ब्रदर एंड सिस्टर, या फिर आप बोल सकते हो कोई बच्चे हैं, या फिर ग्रीन कार्ड होल्डर के अगर आप स्पाउस हो या फिर उनके बच्चे हो तो भी आपको ग्रीन कार्ड मिलता है। ये सारी कैटेगरी जो है फैमिली प्रेफरेंस कैटेगरी में आती है। ये भी मैंने अच्छे से वीडियोज में पहले डिस्कस किया हुआ है। तो भी आप यहाँ पर लीगली ग्रीन कार्ड पे आ सकते हो, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है केस को। फॉर एग्जाम्पल अगर ब्रदर एंड सिस्टर का इस टाइम देखें इंडिया के लिए, भाई 18 साल लग रहा है, किसी को 10 साल लग रहा है, किसी को 5 साल लग रहा है। ये हर कैटेगरी से कैटेगरी डिपेंड कर रहे हैं। ये थे वो सारे तरीके स्टूडेंट वीजा से लेके फैमिली प्रेफरेंस कैटेगरी तक जो कि आप लोग लगा सकते हो। अब देख रहे हो कितने ऑप्शन है यार, खाली आपको लगाना है, ढूंढना है और उस तरीके में घुसना है, फिर आप अमेरिका आ सकते हो। और ऐसे जितने भी लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, इन्हीं में से कोई ना कोई तरीका है, वो अप्लाई करके लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। कुछ लोग काफी पहले के आए हैं, कुछ लोग अभी आ रहे हैं, कुछ लोग आगे आएंगे, पर मेहनत आपको करनी पड़ेगी, ढूंढना पड़ेगा तरीका आपके लिए कौन सा फिट बैठता है। मैंने आपको सारे तरीके बता दिए। ऑलमोस्ट जो सभी लोग अप्लाई करते हैं इसी कैटेगरीज में लोग यहाँ पर अमेरिका में पहुँचते हैं। भाई अगर आपको गन्ना खाना है, कितना मीठा होता है, पर रस निकालने के लिए मेहनत लगती है, वही काम आपको भी करना है। बोला कि सर हम आपकी वीडियोस देखकर खुश रहते हैं और सपने देखते रहते हैं। तो भाई मैं आप ही के लिए वीडियोस बनाता हूँ। जो लोग, मेरे चैनल का नाम है ये है अमेरिका, जो लोग अमेरिका आना चाहते हैं उन्हीं के लिए मैं वीडियोस डालता हूँ। जिनको आना नहीं उनके लिए मैं वीडियो डालता ही नहीं हूँ। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं उन्हीं लोगों के लिए दे रहा हूँ जो यहाँ पर आना चाहते हैं। तो आप इस इन्फॉर्मेशन को कंज्यूम करें, इस पे काम करो। जो तरीके मैं आपको बता रहा हूँ उसको ढूंढो, कोई ना कोई तरीका आपको एडजस्ट जो है आपके लिए जरूर बना होगा। अगर आप सच्चे मन से यहाँ पर आना चाहते हो, वो तो बोलते हैं ना, ऊपर वाला बोलता है जो भी चीज मांगो सच्चे मन से मांगो मिलेगी, लेकिन ऊपर वाले से मांगो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि सर अगर मैं अमेरिका में विजिट वीजा पर आता हूँ, बेसिकली टूरिस्ट वीजा पर आता हूँ, और अगर मैं असाइलम का केस लगाता हूँ तो काफी लोग बोलते हैं कि काफी टाइम लगता है कोर्ट की डेट आने में, उसके बाद में डिनाई हो जाता है। तो क्या ये बात सच है? तो सबसे पहले तो समझो कि असाइलम है क्या चीज। असाइलम वो लोग लगाते हैं जिनको एक्चुअल में पास्ट में उनकी कंट्री में कोई परसिक्यूशन हुई है, कोई फेयर, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है जिसमें उनकी जान का खतरा है, जिसमें उनको जो है काफ़ी ज़्यादा परसिक्यूशन होती है। और आप अगर इन 5 ग्राउंड्स में आते हो, रेस, रिलीजन, नेशनैलिटी, मेंबरशिप इन पर्टिकुलर सोशल ग्रुप एंड पॉलिटिकल ओपिनियन, ये 5 ग्राउंड है असाइलम के, तो आप अमेरिका में असाइलम लगा सकते हो। और अगर आपके पास सारे सबूत हैं, आप पेश करोगे तो आपको ग्रीन कार्ड मिलेगा। अगर आप झूठा लगाओगे तो भाई नहीं मिलेगा। सिंपल सा फंडा है। राइट टू असाइलम इज प्रोटेक्टेड अंडर यूएस इमिग्रेशन लॉ। तो आप असाइलम यहाँ पर काफी लोग पूछते हैं कि सर कौन लोग लगा सकते हैं? भाई कोई भी लगा सकता है। अगर आप वीजा लेकर आओ तो भी लगा सकते हो, अगर आप बॉर्डर क्रॉस करके आओ तो भी लगा सकते हो। फर्क सिर्फ इतना है कि आपका केस जेन्यून होना चाहिए। अगर आपका केस जेन्यून है, 5 ग्राउंड जो मैंने बताया उसके अंदर आता है, तो आपको ग्रीन कार्ड मिलेगा, इररिस्पेक्टिव कि आप अमेरिका कैसे आए। इसलिए आपने देखा प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने अभी कुछ महीने पहले बॉर्डर पे सख्ती की, लेकिन उन्होंने पूरा बंद नहीं किया, क्योंकि राइट टू असाइलम यूएस इमिग्रेशन लॉ में कवर होता है। और काफी लोग ना असाइलम का नाम लेने में डरते बड़े हैं कि नहीं यार ये नहीं बोलना। भाई अगर आपको पास्ट प्रोसिक्यूशन, आपकी कंट्री में कोई दिक्कत है तो है, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो नहीं है, सिंपल सी बात। और अगर आपको कोई दिक्कत थी तो आपको ग्रीन कार्ड मिलेगा। इसके ना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं कि असाइलम कौन लोग लगा सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो सबसे पहला क्राइटेरिया, यू शुड बी प्रेजेंट इन द यूनाइटेड स्टेट्स। अब आप अगर वीजा लेकर आए हो, चाहे बॉर्डर क्रॉस करके आए हो, लेकिन आप प्रेजेंट होने चाहिए यूएसए में। ऐसा नहीं कि आप किसी और कंट्री में बैठे असाइलम लगा रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता, आप यूएसए में होने चाहिए। दूसरी कैटेगरी, यू शुड बी एबल टू डेमोन्स्ट्रेट व्हाट प्रोसिक्यूशन हैपेंड, क्या हुआ था आपके साथ, क्या वो
जितने भी सबूत हैं आपके पास वो आपको शो करने पड़ेंगे ताकि आपको आपकी जो असाइलम है वो ग्रांट हो पाए। तो आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गया। आप पूछ रहे थे कि अगर मैं विजिट वीज़ा पर आऊँ, अपनी फैमिली के साथ आऊँ, तो क्या मुझे असाइलम मिलेगी? तो मिलेगी अगर आपके पास सबूत है, सब कुछ आपके पास प्रॉपर एकदम एविडेंस है, आप अपना केस लगाएं। जब आप यूएसए में पहुंच जाते हैं, बाहर बैठे नहीं, अगर आप यूएसए में हो, आपके पास सबूत है, तो आपको ग्रीन कार्ड मिलता है। और एक भाई ने पूछा था कि सर अगर मैं किसी अमेरिकन लड़की से शादी करूं जिसके 2 बच्चे हैं, तो क्या मुझे ग्रीन कार्ड मिल सकता है? तो वह बिल्कुल मिल सकता है। अगर वो यूएस सिटीजन है और आप उनके स्पाउस बन जाते हो, तो आप भी IR 1 कैटेगरी में आते हो, स्पाउस ऑफ अ यूएस सिटीजन, तो आपको भी ग्रीन कार्ड मिलता है। लेकिन अब ये आपको श्योरिटी करनी होगी कि पहले वाला जो भी डाइवोर्स केस था वो क्लियर हो, इसलिए इमिग्रेशन लॉयर से जाके मिले। वो आपको प्रॉपर गाइड करते हैं कि भैया किस तरह से इस तरीके में घुसना है। और मैंने ऐसे काफ़ी लोग यहाँ पर देखे हैं जिन्होंने शादी की है जो कि ग्रैंड मॉम है, समझ रहे हो? फॉर एग्जाम्पल समझाता हूँ, अगर लेडी की एज 50 साल है और अगर आपने उनसे शादी की, आपकी एज कुछ भी हो सकती है, 40 हो सकती है, 45 होती है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिनकी एज करीब 10 साल का फ़र्क है, तो भी शादी की है और उनको ग्रीन कार्ड यहाँ पर मिला है। लेकिन आपका केस जेन्यून होना चाहिए। अभी जिससे शादी की है उसके जितने मर्जी बच्चे हों, चाहे ग्रैंड डॉटर्स क्यों ना हो, ग्रैंड सन क्यों ना हो, लेकिन आपका केस जो है वो जेन्यून होना चाहिए। और मेक श्योर कि आप उनके स्पाउस हों और जो पहला केस था वो क्लियर हो गया हो, जो भी उनके पहले स्पाउस थे वो क्लियर हो गया हो। तो आप जब अपना केस लगाएं तो आपको ग्रीन कार्ड मिलता है। और ऐसे केस यहाँ पर हैं, काफ़ी लोगों ने अपने से काफ़ी एज लड़कियों से शादी की है और वो सेटल है। और उसमें कोई यहाँ पे अमेरिका में ऐसा एज फैक्टर नहीं देखते कि भाई उसकी एज इतनी बड़ी है तो आपने शादी क्यों कर, ऐसा कुछ नहीं है। लड़का राजी लड़की राजी, क्या करेगा काजी। एक भाई ने लिखा कि सर आपकी वीडियो इतनी अच्छी होती है कि मुझे ऐसा लगता है कि कोई बैठकर मुझे समझा रहा है। तो ऐसे प्लीज़ आप अपनी इन्फॉर्मेशन देते रहें। यार बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। ऐसे कमेंट देखने के बाद ना मैं मतलब वीडियो बनाने का अपने आप अंदर से ना जुनून सा हो जाता है। मैं मिलता हूँ आपको ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन, चको फटे।